हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हम लोग 100 क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं बहुत ही कम समय में, जिससे हमारी बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशंस होने वाली है। ओके, रिवीजन होने वाली है एक्चुअली। ओके, तो देखो अभी इसके मैंने बहुत से पार्ट्स अपलोड कर दिए, आप लोगों ने देख भी लिए और कोशिश करूँगी ये मैं आपको एक वीडियो में कंबाइन करके भी प्रोवाइड करा पाऊँ अगर बन सका तो। ओके, और देखो अभी जो है हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन। और बाकी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन बच्चों अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक है बच्चों के। वहाँ पे टेस्ट सीरीज है, रेलवे के रिगार्डिंग आपको फ्री टेस्ट भी अवेलेबल करा रखे हैं वहाँ पे, तो ऐप पे विजिट जरूर करना। देखो क्वेश्चन देखो, एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल, जो टीसीए साइकिल है, क्रेब साइकिल होती है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होती है, तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, CO2 एंड वाटर हो जाएगा। टेस्ट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग शुगर जो होती है बच्चों, उसके लिए कौन सा टेस्ट पढ़ते हो? तो देखो रिड्यूसिंग शुगर जो होती है उसके लिए हमारा जो है फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट आता है, दोनों ही आता है, टोलेंस टेस्ट भी आता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। कैल्सिट्रायोल क्या होता है बच्चों? कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन D3 का। 125 डाईहाइड्रोक्सीकोले कैल्सिफेरोल इज विटामिन कैल्सिट्रायोल, दैट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे कहते हो, जीरोसिस, जीरोफ्थैल्मिया, बाइटोट स्पॉट, चारों ही मतलब ये डेफिशिएंसी से हो जाते हैं विटामिन ए की। बट डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड, डिस्पेंसिबल मतलब कि जो आपके नॉन एसेंशियल होते हैं, एक तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, एक नॉन एसेंशियल होते हैं, है ना। तो डिस्पेंसिबल मतलब जो नॉन एसेंशियल है, तो ये सिंथेसाइज हो जाएंगे बॉडी में टू मीट द बायोलॉजिकल नीड्स। ओके, तो ये बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं, मतलब कि नॉन एसेंशियल होते हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टेस्ट डन टू लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन आर ऑल एक्सेप्ट। तो देखो फोचे टेस्ट और गिमेलिन टेस्ट ये बाइल पिगमेंट्स के लिए पढ़ते हो, फोचेट और गिमेलिन टेस्ट। बाकी सल्फो सैलिसिलेट एसिड टेस्ट, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट और हेलस टेस्ट ये आपके प्रोटीन्स के लिए होते हैं, प्रोटीन्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। जनरल मैकेनिज्म इज दैट एन एंजाइम एक्टिवाइज, तो एंजाइम कैसे काम करते हैं बच्चों? एंजाइम पता क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है उसको रिड्यूस करा के काम करते हैं। फॉलोइंग एंजाइम इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडोरिडक्टेज जो होता है उसका एग्जांपल आप लोगों ने बताना है। तो यहाँ पर देखो आपको अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज दे रखा है ना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडोरिडक्टेज। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर, बच्चों लीवर का फंक्शन नहीं है। देखो सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज, ओके, नॉट ऑफ लीवर। ओके, तो बाकी स्टोरेज साइट फॉर विटामिन, साइट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस ड्रग्स करेक्ट हो जाएगा। बाकी नॉट में ऑप्शन सी आ गया। लेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन आवर बॉडी कोज डायबिटीज, तो हमारा जो इंसुलिन कम हो जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस होता है। हाउ मेनी लैमिनी आर प्रेजेंट इन ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, कितनी होती है बच्चों? जो है 10 हो जाएगा। फंक्शन गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन होता है जो प्रोटीन से होते हैं ना बच्चों, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ये। क्रेनियल नर्व जो फेशियल नर्व होते हैं ना, आपकी जो 7th क्रेनियल नर्व होती है ना, वो आपकी फेशियल नर्व कही जाती है 7th वाली। लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या याद रखते हो आप? स्प्लीन याद रखते हो, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन स्प्लीन को ग्रेविड ऑफ आरबीसी कहते हो। हीमोफीलिया जो है 8, 9 और 11, क्लोटिंग फैक्टर नंबर आपका 8 होता है, 9 होता है और 11 होता है, 11 है ना। तो ये हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी याद रखना। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 दे रखा है, जिससे हीमोफीलिया ए हो जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है ऐसा वॉल्यूम जो एयर का लंग्स में हमेशा रहेगा, चाहे आप कितना भी मैक्सिमम एक्सपीरेशन कर लो, कितना भी आप मैक्सिमम एक्सपीरेशन कर दो, ऐसा वॉल्यूम एयर का जो हमेशा लंग्स में रहेगा, ताकि हमारे लंग्स कोलैप्स ना हो जाए, उसमें गैस से एक्सचेंज होता रहे। वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सपीरेशन। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वॉल्व इन द ह्यूमन हार्ट में? ट्राइकास्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व पढ़ा आपने, एरोबिक कोई वॉल्व नहीं होता, बाकी पल्मनरी भी होता है, ओर्टिक भी होता है, 4 पढ़े ना आपने। नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स, जो ह्यूमन स्कल होता है, स्कल में कितनी क्रेनियल बोन पढ़ी है बच्चों आपने? 8 पढ़ी है। नॉट ए क्रेनियल बोन, देखो पैराइटल होती है और स्फिनोइड होती है, टेम्पोरल। तो जाइगोमेट्रिक इट इज नॉट, जो है क्रेनियल बोन में नहीं आती है, फेशियल बोन्स में आ जाएगी ना। पेयर्ड बोन, प्राइमरी स्कल की जो पेयर्ड होते हैं, एक तो फ्रंटल होते हैं, 2 पैराइटल 2 टेम्पोरल। देखो पैराइटल भी पेयर्ड है बच्चों, टेम्पोरल भी पेयर्ड होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl इज एडेड टू इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, किसमें ऐड करा है? सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड, पीएच क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो सोडियम एसिटेट का मतलब क्या हो गया? CH3COONA, है ना, सही है ना, सोडियम एसिटेट। और क्या? एसिटिक एसिड CH3COOH। तो बच्चों इट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। वीक एसिड एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसका सोल्ट बना हुआ किसके साथ? NaOH के साथ में।
है ना। दिस इज द सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर, है ना। तो बफर में अगर आप स्मॉल क्वांटिटी HCl की डालोगे भी तो क्या फर्क पड़ेगा पीएच पे। बफर तो जो होते हैं विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, पीएच को चेंज होने नहीं देते, तो पीएच रिमेन्स द सेम। पीएच कैसा रहेगा बच्चों, एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा। पोटाशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे कि MnO4 बताओगे, है ना। पोटाशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका पोटाशियम परमैंगनेट, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट पोटाशियम एसीटेट का, देखो एक बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए, तो 98.15 ग्राम पर मोल हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा इससे, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2 प्लस वाटर निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी आता है, ओके। नेक्स्ट रेडियो ओपेक मटेरियल हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, तो रेडियो ओपेक मटेरियल जो होते हैं ये हमारा जो एक्सरेज जो होती हैं इनको एब्जॉर्ब करा लेते हैं। सेंट क्रोमन जो होता है ये नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल्स में आता है, नॉन हार्मोनल होती है बच्चों ये, एंटीकोएगुलेंट नहीं कंट्रासेप्टिव है, तो ऑप्शन जो बी में दिया आपको ओरल कंट्रासेप्टिव, ओके। फिर कह रहे हैं एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट, है ना, मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो चुका है, तो इसे आप कहोगे पैंडेमिक कहोगे, है ना। नहीं पैंडेमिक इज एन एपिडेमिक अकरिंग अक्रॉस बाई मल्टीपल कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, तो आपका मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स हो जाएगा यहाँ पर। रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड, से आपने डिजीज को रिमूव कर दिया, दिस इज नोन एज इरेडिकेशन, जैसे कि आपका स्मॉल पॉक्स है, ओके। प्रेपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरस, तो ये प्रेपरेशन हमारी क्या कहलाती है, क्या कहते हैं इनको, वैक्सीन्स कहते हो। ABC एनालिसिस का मतलब होता है ऑलवेज होता है, ए से ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑप्शन डी में दिया है। टर्म विच रिप्रेजेंट 10% टोटल आइटम, जो 10% टोटल इन्वेंट्री का सिर्फ 10% है और 70% बजट कंज्यूम कर रहे हैं, दिस आर वेरी कॉस्टली आइटम विच कम्स अंडर ए आइटम्स, ओके। ABC एनालिसिस में आप पढ़ते हो, विच कैटेगरी ऑफ ABC एनालिसिस कंसिडर अप्रोक्सीमेट 70% तो एक्सपेंडिचर है, 10% ड्रग, वही है आपके ए आइटम जो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, देखो किसकी बात हो रही है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, अदर देन, ध्यान रखना, अदर देन दो स्पेसिफाइड शेड्यूल CC1X विल बी इशूड, और किसकी बात हो रही है, इशूड की। तीनों बातें आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करनी है, 3 बातें हैं जो यहाँ पर आपने मेन ध्यान रखना है, ओके। तो अब इसका निकाल दो, मैन्युफैक्चरिंग में 24-25 था अदर देन CC1X के लिए, 24-25 में अप्लाई करा, 25 में लाइसेंस इशू हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा फॉर्म नंबर 25। अब फिर से लाइसेंस इशू की बात हो रही है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन, आप शेड्यूल CC1X की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर आपका 27B और 28B पढ़ते हो, तो इशू की बात है तो 28B याद रखोगे, अप्लाई की बात होती है तो 27B कर देते, 27B। फॉलोइंग टैबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट आप PPI लोगे, प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो कि आपको पेंटोप्राजोल दिया है, आइसोनियाजिड जो आपकी होती है और फेनेटोन, इनकी जो इंटरेक्शन होती है बच्चों रिजल्टिंग इन फेनेटोन की टॉक्सिटी जिससे हो जाएगी, तो एक टाइप का ना कौन सा इंटरेक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड इंटरेक्शन होता है ये, ओके। टर्म एसोसिएटेड विद द रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, तो इसे हम कहेंगे रैपिड, एकदम से ऑनसेट हुआ है ना, दिस इज एक्यूट, ओके। OTC तो आपको पता है ओवर द काउंटर ड्रग होते हैं, तो ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी आप इन्हें कह सकते हो। एचिलेटिंग एजेंट जो किसमें एक्यूट आयरन के लिए पॉइजनिंग के लिए आपने डीफेरियोक्सामिन याद रखना, डीफेरियोक्सामिन, ओके। ड्राइड राइजोम्स ऑफ एल्पिना ऑफिसिनारम बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजिबरेसी, ये सोर्स होता है किसका होता है बच्चों, हमारे रसना का सोर्स होता है, ओके। नेक्स्ट आइडेंटिफाई हर्ब यूज एंड मेन सोर्स है ट्रोपिन का, स्कोपोलामिन का, तो देखो कोई ट्रोपिन अल्कलॉइड वाली ड्रग दे रखे तो हमें सिर्फ डिबोसिया ही ट्रोपिन अल्कलॉइड्स का दिख रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइडेंटिफाई टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए किड्स टेस्ट, रेमन टेस्ट, बालजे टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलर किलाइन टेस्ट, ये 5 टेस्ट मैंने आपको बताया। टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन का सिक्रेशन स्टिमुलेट करा है टोबैको कंजप्शन से, तो इसके लिए कौन सा कॉम्पोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए हमारा निकोटिन जो टोबैको का होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल। आइडेंटिफाई प्लांट ड्रग जो यूज करते हो गाउट के ट्रीटमेंट में, तो गाउट के लिए आपने कोल्चिसिन पढ़ा है, कोल्चिका मोटिव ने लिलियेसी फैमिली, है ना, तो इसको एक्यूट गाउट के लिए यूज करा जाता है बच्चों। तुलसी जो होता है, तुलसी ओसिमम सैंक्टम लैबिएटी फैमिली होती है, कम सेंटर कैटेगरी, इम्यूनोमोडुलेटर होता है हमारा तुलसी, है ना, सोर्स याद रखना ओसिमम सैंक्टम और आपका लैबिएटी फैमिली। वैसका जो होता है क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में वसका आता है, वसका किस में आता है, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में आता है ना। इसमें डायासिटिक स्टोमेटा आप लोग पढ़ते हो, वस्का में ससाइल ट्राइकोम्स भी पढ़े आई थिंक इसमें आपने, है ना। तो इसमें जो है कौन सा परसेंटेज वेट पर वेट वैसिसिन कितना होता है, कैलकुलेटेड ऑन ड्राइड बेसिस, तो कितना होता है 0.6% वेट पर वेट होता है वैसिसिन। यूजिनोल तो किस में है हमारा,
क्लो में पढ़ते हो और तुलसी में भी पढ़ते हो, यूजिनल है ना, तो तुलसी दिया है। सोरेलिन यूज करते हो किसके ट्रीटमेंट में, तो सोरेलिन सोरियासिस के लिए है ना। बावची जो होता है, सोरेलिया कोरिलीफोलिया है ना, तो ये सोरियासिस के लिए यूज़ करोगे। ओके, और वही इसकी फैमिली लेग्यूमिनोसी आपकी सोरेलिया की। एमिटिन जो होता है एल्कलॉइड आईपी के क्यूना का, तो एमिटिन का क्या रोल है, ये कैसे यूज़ होता है, अमीबीसाइड होता है बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड, विनका में हमारे इंडोल एल्कलॉइड में हमारा विनका आता है। एलुरोन ग्रेन जो सीड्स में होते हैं, आर टाइप ऑफ, तो किस टाइप की प्रोटीन होती है, स्टोरेज प्रोटीन में आते हैं आप लोगों के। जैसे डायोसिन किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा डायोसिन जो होता है स्टीरोइडल सैपोनिन में डायोसिन प्रेजेंट होता है, मतलब आता है। पंजेंसी ऑफ जिंजर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस फिनोल, तो जिंजर की पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा जिंजीरोल जो होता है जिंजर में। फॉलोइंग ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ कोमीफोरा, तो इसमें से दिया है मिर कोमीफोरा मोलमोल बर्सिलेसी फैमिली ओलियोगम रेजिन्स में आता है। कैरियोफाइलेसिया से 2 कार क्रॉस, डायासिटिक कैरियोफाइलेसिया क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा, तो डायासिटिक मैंने आपको वसका स्पीयरमिंट एंड पीपरमिंट VPS वसका पीपरमिंट और स्पेयरमिंट में आपके डायासिटिक होते हैं, या कैरियोफाइलेसिस कह दो या क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा कह दो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस लीव्स, डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट है एक को छोड़ के। थेवेटिया नाइरिफोलिया इट इज अ सोर्स ऑफ थेवेटिया, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। बाकी प्राइमुला वल्गैरिस, वर्बेस्कम थाप्सस और सिम्फाइटम ऑफिसिनिल, ये तीनों डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट होते हैं। मेकोनिक एसिड इज द केमिकल मार्कर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस, है ना, तो ओपियम के एल्कलॉइड जो होते हैं पापावर के लिए हो जाएगा, तो ओपियम के एल्कलॉइड प्रेजेंट एज अ सोल्ट ऑफ द मेकोनिक एसिड। ओके, तो इसके लिए हो जाएगा आपका पापावर हो जाएगा। पेनेक्स डायोल जो होते हैं बच्चों, पेनेक्स में प्रेजेंट है। पेनेक्स किसको बोलते हैं, जिनसिंग को बोलते हैं। पेनेक्स डायोल है ये हमारे किसमें, जिनसिंग है ना, तो इसका सोर्स है पेनेक्स जिनसिंग अरेलेसी फैमिली होती है। इसमें पेनेक्स डायोल ओलियनोलिक एसिड भी होता है। चिक्कू साइटोसैपोनिन भी हमने इसमें क्वेश्चन बना था। रिजर्पिन डिराइव होता है, रिजर्पिन इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। इंडोल एल्कलॉइड्स डिराइव होते हैं आपके ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से, ट्रिप्टोफन एंड ट्रिप्टामिन करेक्ट हो जाएगा। विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ, है ना, तो विस्कस है लिक्विड प्रेपरेशन है जो कफ के रिलीफ के लिए यूज कर रहे हो आप, तो इन्हें क्या कहोगे आप, लिंक्टस इन्हें कहा जाएगा। नेक्स्ट है लैनोलिन को क्या बोलते हो बच्चों, हाइड्रस वूल फैट जो होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, लैनोलिन कहते हैं। हाइड्रस वूल फैट ना, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, हाँ हाइड्रस वूल फैट है बच्चों, ध्यान रखना, हाइड्रस वूल फैट को लैनोलिन कहते हैं। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ 2 फेज इन द इमल्शन, की दोनों फेज कंप्लीट सेपरेट हो चुके तो इमल्शन क्रैक हो गया, मतलब क्या हो गया, इमल्शन में क्रैकिंग हो गया। मीनिंग एंड फुल फॉर्म ऑफ एड लिबिटम, तो इसका मतलब होता है एज मच एज यू प्लीज, एड लिबिटम मतलब एज मच एज यू प्लीज होता है। फॉलोइंग लिक्विड प्रेपरेशन इज अप्लाइड एक्सटर्नल टू द स्किन नॉट इन द कैविटी, तो कोलोडियंस होते हैं बच्चों, इनको अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल टू द स्किन नॉट इन द कैविटीज। ओके, कोलोडियंस क्या होते हैं बच्चों, लिक्विड की प्रेपरेशंस होती है, इनको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज करा जाता है। इसमें क्या होता है हमारा पायरोजाइलिन प्रेजेंट होता है, याद रखना। वाटर प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन रिवर्स ऑस्मोसिस एंड मीट द स्पेसिफिकेशन फॉर प्यूरिटी एज पर आईपी विच इज फ्री फ्रॉम पायरोजन। देखो इसको प्यूरिफाई कर रहे हो डिस्टिलेशन से, रिवर्स ऑस्मोसिस से। पायरोजन फ्री है, नॉट इंटेंडेड टू बी स्टेराइल नहीं है, है ना, तो देखो प्यूरिफाइड वाटर नहीं होगा, ये स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन तो है नहीं क्योंकि दिस इज नॉट स्टेराइल, है ना। डीआयोनाइज भी नहीं होगा, ये वो आपका वाटर फॉर इंजेक्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 132 को पाउंड को आपने किलोग्राम में चेंज करना है, तो इसको चेंज करिए, आंसर ऑप्शन 60 किलोग्राम निकल के आएगा। डो इज फॉर्म इन विच फ्लूड कंटेनिंग द ड्रग इज रिटेन इन द रेक्टम फॉर द ड्रग टू एक्ट लोकली और सिस्टमिकली, तो ये क्या होता है, रिटेंशन एनिमा इन्हें कहा जाता है, रिटेंशन एनिमा। 1 फ्लूड आउंस इक्वल टू, मैंने आपको 1 फ्लूड आउंस में कितना बताया, 30 ml बताया था, मतलब कि 2 टेबल स्पूनफुल है 30 ml होता है 1 फ्लूड आउंस में, है ना। टेबलेट ट्राइचुरेट्स बच्चों हमारी क्या होती है, मोल्डेड टैबलेट्स होती है, क्या होती है, मोल्डेड टैबलेट्स को टेबलेट ट्राइचुरेट्स कहा जाता है। साइक्लोन सेपरेटर मिक्सचर को पास करोगे आप टेंजेंशियल इनलेट इन द सिलेंडर। ओके, साइक्लोन सेपरेटर जो साइज सेपरेशन के लिए यूज करा जाएगा। मोस्ट कॉमन यूज मिक्सर किसके लिए पूछा, सेमी सॉलिड्स के लिए। प्लानिटरी मोशन मिक्सर आप लोगों ने याद रखना है। फॉलोइंग प्रोड्यूस इंटेंस शेयरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस बाय यूज ऑफ हाई स्पीड रोटर एंड द सर्कुलेशन ऑफ द मटेरियल एंश्योर रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ डिस्पर्स्ड लिक्विड इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल, तो सिल्वर्सन मिक्सर इमल्सिफायर की बात हो रही है। एस्बेस्टोस इज यूज्ड फॉर, दिस इज यूज फॉर फिल्टरेशन के लिए एस्बेस्टोस यूज करोगे। होमोजेनाइजर्स को किसके लिए यूज करोगे बच्चों, मिक्सिंग के लिए होमोजेनाइजर्स यूज होते हैं। फ्यूजन मेथड यूज करते हैं किसकी प्रेपरेशंस के लिए, तो हमारे ऑइंटमेंट की प्रेपरेशंस के लिए हमने फ्यूजन मेथड यूज करा है। एग्जाम्पल ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट
यूज्ड इन सस्पेंशन में जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट होते हैं तो उसमें आपका SLS सोडियम लोरल सल्फेट करेक्ट हो जाएगा। लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल का 000 लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है बच्चों? 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है। एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ सिट्रिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोगों ने पढ़ा है। ऑप्शन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में। कह रहे ड्रग को इंजेक्ट करो इन वन ऑफ द लार्जर स्कैटल मसल डेल्टोइड ट्राइसेप्स ग्लूटियस मैक्सिमस रेक्टस फीमोरस। बिल्कुल करेक्ट है, इंट्रामस्कुलर की बात हो रही है। कह रहे ऑयली सॉल्यूशंस एंड एक्वा सस्पेंशंस कैन बी इंजेक्टेड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डिपोर्ट प्रेपरेशंस कैन बी इंजेक्टेड। तो देखो तीनों ही बातें ट्रू हैं तो आपने ऑप्शन डी लगाना है ऑल। वोलेटाइल ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय, तो वोलेटाइल ड्रग्स को इनहेलेशनल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग ग्वैंथडीन कैसे काम करेगा बच्चों? ग्वैंथडीन सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग है तो क्या करेगा बच्चों? ये पता क्या करता है? पोस्ट गैंग्लियोनिक जो एडर्नर्जिक न्यूरॉन होते हैं वहां पर काम करेगा, इंटरफेयर विद ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन ऑफ एम्फेटामिन, क्या नहीं कराएगा बच्चों? पोटेंशिएशन CNS स्टिमुलेशन कराता है, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक BP को कम नहीं कराएगा, बाकी इंक्रीज मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी एंड रिड्यूस एपेटाइट हो जाएगा। मिसोप्रोस्टोल बच्चों प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग में आपका मिसोप्रोस्टोल आता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इन अल्सर थेरेपी में यूज करोगे तो क्या कराते हैं? ये डायरिया करा देंगे, अबॉर्शन एंड यूटेराइन ब्लीडिंग करा देंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों ही चीज़ें सही है। तो आपको COPD का फुल फॉर्म बताना है। क्रोनिक होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, पल्मनरी डिजीज होता है। एग्जाम्पल मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और किटोटिफन आता है। तो आपका क्रोमोलिन सोडियम जो है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एक ही बात है। कैल्सिट्रायोल 125 डाईहाइड्रोक्सीकोले कैल्सिफेरोल आप लोगों ने पढ़ा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट कैल्सिट्रायोल के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है? कैल्सिट्रायोल एनहेंस कराएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फेट का इंटेस्टाइन से, क्योंकि देखो इसने क्या करना है? कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है। तो क्या करेगा? इसका जो एनहेंस कराएगा कैल्शियम और फोस्फेट को इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब कराएगा, बिल्कुल करेक्ट है। एनहेंस कराएगा रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फेट, बोन से रिजॉर्प्शन कराएगा, बोन में से निकाल के लेके आएगा ब्लड में, बिल्कुल करेक्ट है। कैल्सिट्रायोल एनहेंस कराएगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, है ना, कैल्शियम और फोस्फेट और किडनी में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। ले देके क्या कर रहा है? कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ा रहा है कैल्सिट्रायोल। तो मैंने आपको बताया था ना कैल्शियम के लेवल को 3 हार्मोन रेगुलेट करते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ओल आपका, सारी बातें सही हैं। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स प्राइमरली एक्ट टू इंक्रीज फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, मेकिंग दैम यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर में अदर जो है कार्डियक कंडीशन। तो ये कार्डियोटोनिक्स होते हैं। ओके, कार्डियोटोनिक्स जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे। निफेडिपिन में बच्चों डाईहाइड्रोपायरिडीन, पायरिडीन रिंग होती है, पायरिडीन DHP डाईहाइड्रो 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन। विगाबैट्रिन प्रोड्यूस एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी थ्रो, तो विगाबैट्रिन क्या करता है बच्चों? इनहिबिट कराएगा किसको? गाबा ट्रांसमिनेज एंजाइम विच डिग्रेड गाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेंटाडिन इन पार्किंसन कैसे काम करेगा? डोपामिन फैसिलिटेटर होता है अमेंटाडिन, क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम स्टोरेज साइट्स। आयरन किसका कॉम्पोनेंट है बच्चों? हमारा जो आयरन है वो हमारा होता है किसका कॉम्पोनेंट? हीमोग्लोबिन का कॉम्पोनेंट होता है आयरन। पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में हमारा हिपैरिन आ जाएगा। ओरल में वॉरफेरिन पढ़ते हो आप लोग, है ना। एंटी एमिटिक मेडिकेशंस का प्राइमरली फंक्शन क्या होगा बच्चों? तो एंटी एमिटिक है तो क्या करेगी? वॉमिटिंग को प्रिवेंट करेगी, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लैंसोप्राजोल विच इज यूज फॉर पेप्टिक अल्सर, प्राजोल वाले क्या होते हैं बच्चों? PPI प्रोटोन पंप इनहिबिटर होते हैं। फॉलोइंग इज आर यूजर्स UTI यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव में आपका देखो नाइलिडिक्सिक एसिड आता है, नाइट्रोफुरेंटोइन भी आता है, मैथिनामिन भी आता है, जो प्रोड्रग है जिसका एक्टिव ड्रग फॉर्मल्डिहाइड आपने देखा था। ऑप्शन डी सही है ना ऑल। फॉलोइंग फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर में यहाँ पर जो है आपका ट्राइमिथोप्रिम फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर आता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों।